की गारंटी है। जो भ्रष्टाचार को सामूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई जनता को लौटानी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी का मतलब बेईमान और भ्रष्टाचारियों से पाई पाई की वसूली की गारंटी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है तो बाकी कांग्रेस के सांसदों के पास कितनी धनराशि होगी, ये यक्ष प्रश्न है। इसी हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार है। राहुल गांधी, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में। जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब किताब हर रोज लिया जाएगा, ये सब मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना दिया। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़, जिसकी गिनती आज भी जारी। मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी के गल्ले से 200 करोड़ रुपए के नोट मिले। लगता है खूब बिक्री हुई। सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई कांग्रेस के पास और कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के साथियों के पास। केवल हिंदुत्व और सनातन की नफरत बची। जहां कांग्रेस का जनप्रतिनिधि होगा वहां इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार अवश्य करेगा। ऐसे घोटाले और भ्रष्टाचार के सेंटर का नाम यदि गांधी परिवार करप्शन सेंटर रख दिया जाए तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सभी कामों की ट्रेनिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। INDI अलायंस यानी कि घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार करके लूट खसोट करते रहे हैं। जब ED, CBI और IT जैसी एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता एक होकर जांच एजेंसी और सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार की काली कमाई कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये सारा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है। ये सारा पैसा देश के सभी सम्मानित लोगों की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, जिसे कांग्रेस के नेता अपना घर भर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि श्री खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी इन मामलों पर मौन साधे बैठे हैं। घमंडिया गठबंधन के नेता भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, TMC सहित INDI अलायंस के दल आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। क्या कारण रहा कि चतरा से 2 बार लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद भी धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य बनाया? ये यक्ष प्रश्न है। भाइयों बहनों, आज इसी विषय को लेकर हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। नहीं, ये बेमेल गठबंधन है, कोई विचारिक गठबंधन है। जैसे मैंने कहा, सरकार जिस प्रकार से इनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, सरकारी एजेंसियां जिस प्रकार से कार्रवाई करती हैं, तो ये सब लोग घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे होकर सरकार पर आरोप लगाते हैं। तो इनका एजेंडा अपनी संपत्ति, इन्होंने जो अनैतिक संपत्ति इकट्ठी की है, ये उसकी सुरक्षा के लिए मोदी जी की सरकार ना आए, इसके लिए गठबंधन का प्रलाप करते हैं। आप इनका इतिहास देखो और ये बेमेल गठबंधन है और इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं। अब ये एक व्यवस्था है और उसमें जो भी व्यवस्था है संवैधानिक
और संवैधानिक व्यवस्था में अपना एक फोरम पर वो बात कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रणाली है और उस प्रणाली में आज हम ईवीएम के द्वारा लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव करते हैं, लेकिन ये लोग कंफ्यूज है और जब हार होता है तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर, चुनाव की प्रणाली पर, ईवीएम पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रश्न खड़े करते हैं और इस प्रकार से लोग हमारे देश के जो हमारा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप में हमारा लोकतंत्र है, उसका अपमान करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, खबर सहारनपुर से है जहां ओवरलोड